नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं जो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 9 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओएचई निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, भारतीय रेलवे ने। तो ओएचई क्या है? तो ये ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। और ये ओवरहेड उपकरण ट्रेन की वास्तविक समय की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो ये रेलवे को सतर्क कर देगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ मिलकर दुकान बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? इसका सी आंसर सही है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो दुकान बीमा पॉलिसी क्या है? तो ये बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी है। जैसे अगर किसी दुकान में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है या कोई अन्य कारण से दुकान की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इससे होने वाले नुकसान को इस पॉलिसी से कवर किया जाएगा और इस बीमा राशि की सीमा है 2 लाख से लेके 25 लाख तक। थर्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी ये संघ लोक सेवा आयोग है जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अन्य ऊंचे पदों पर परीक्षा आयोजित कर नियुक्ति करता है। अब प्रदीप कुमार जो है वे अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं और ये मई 2021 तक यूपीएससी के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो क्वेश्चन है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? फोर्थ क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन होंगे? तो इसका ये आंसर सही है, पीएस रानीपसे। तो ये कौन है? तो ये 1985 बैच के ओडिशा कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं और सीआरपीएफ ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है, भारत। तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा और आईसीसी ने कोविड-19 के कारण आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2020 को स्थगित कर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने की घोषणा की है और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। आईसीसी के बारे में जानते हैं। तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त अरब अमीरात में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका बी आंसर सही है, महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र इस तरह की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की और इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र इससे लाभान्वित होंगे और इसके तहत छात्रों को गूगल क्लासरूम और जे स्वीट की सुविधा भी फ्री मिलेगी। अभी कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।
महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? 7th क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या ये किसकी पुस्तक है? हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, नीना रॉय। तो ये पुस्तक जो है ये नवंबर में रिलीज होगी और इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी दी गई है और इसमें प्राचीन हिंदुओं के जीवन के बारे में बताया गया है और इस पुस्तक में राम और सीता के बारे में भी जिक्र है और इस पुस्तक में प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ अयोध्या का एक तुलनात्मक अध्ययन इसमें दिया हुआ है और इस पुस्तक को हाउस ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। 8th क्वेश्चन है, काउकाज 2020 अभ्यास कहाँ होगा? तो इसका अभ्यास रूस में होगा। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, रूस। तो ये रूस के अस्त्राखान में आयोजित होगा और इस काउकाज 2020 अभ्यास को काकेशस 2020 के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय दल के 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के जवान भी शामिल होंगे और इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित एससीओ सदस्य देशों सहित मध्य एशिया के अन्य देशों को भी भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? इसका सी आंसर सही है, 8 अगस्त को। तो दोस्तों आप लोग को पता ही है कि 8 अगस्त 1942 को हमारे देश में ब्रिटिश के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान किया और मुंबई में कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। और इस दिन देश स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदानों को याद करता है। अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया? तो इसका सी आंसर सही है, दिल्ली। तो इस पॉलिसी के तहत नई कारों पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे दिल्ली सरकार जो है दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए भी 30,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी और दिल्ली सरकार का ये उद्देश्य है कि 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और सेकंड क्वेश्चन था महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो वे हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।